आज हम एक छोटी सी पर बहुत गहरी कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है किराए की, लेकिन ये सिर्फ पैसों के लेन देन की नहीं, बल्कि एक रिश्ते के बनने और फिर धीरे धीरे बिखर जाने की कहानी है। तो चलिए इस कहानी की दुनिया में चलते हैं। जरा सोचिए, शहर का एक पुराना सा हिस्सा और वहाँ खड़ा एक मकान जिसकी दीवारों पर ना वक्त की लकीरें एकदम साफ दिखाई देती हैं। ये मकान सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि यादों और रिश्तों का घर भी है। इस कहानी के दिल में दो लोग हैं, मकान मालिक रामलाल और उनका किराएदार इमरान। और इनका रिश्ता किसी आम मकान मालिक किराएदार जैसा बिल्कुल नहीं था। ये एक ऐसे बंधन की कहानी है जो भरोसे और अपनेपन की नींव पर बना था। सालों तक सब कुछ बहुत अच्छा था। एक खूबसूरत तालमेल था दोनों में। रामलाल इमरान को अपने बेटे की तरह मानते थे और इमरान भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हर महीने वक्त पर किराया दे देता था। बिल्कुल सीधा साधा सरल रिश्ता। सोचिए, इतने साल एक ही छत के नीचे रहते रहते उनकी जिंदगियां कैसे एक दूसरे में घुल मिल सी गई होंगी। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें, एक दूसरे की आदतें, ये एक शांत सा रिश्ता था जो उस घर की आत्मा बन चुका था। पर जैसा कि अक्सर होता है, कहानियों में एक मोड़ जरूर आता है और यहीं से कहानी में टकराव के बीच पड़ने शुरू होते हैं। देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी बात एक इतने गहरे रिश्ते में खटास घुल सकती है। और इस टकराव की शुरुआत होती है पैसे से। रामलाल किराया बढ़ाने की बात करते हैं। अगर हम उनकी तरफ से देखें तो बात एकदम जायज लगती है ना? चीजें महंगी हो गई हैं, अगर मैं थोड़ा बढ़ा दूं तो क्या दिक्कत है? ये एक सवाल था जो उस वक्त के हालात को दिखाता है। इमरान का जवाब भी बड़ा ही शांत और सम्मान से भरा था। वो अपनी मजबूरी बताता है, मेरी तनख्वाह तो वही है, अगर आप मुझे कुछ समय दें तो मैं एडजस्ट कर लूंगा। वो लड़ाई नहीं चाहता, बस थोड़ी मोहलत मांग रहा है। लेकिन इस सीधी सी बात पर रामलाल का मन खट्टा हो चुका था। यहाँ कहानी में एक बदलाव आता है। बात अब सिर्फ पैसों की नहीं रह गई थी, शायद बात अब आत्मसम्मान पर आ गई थी। सब्र का धागा जैसे टूट रहा था और रिश्ते की वो गर्माहट कहीं खो रही थी। और फिर वो बात कह दी जाती है जिसके बाद सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। नया किराया दो या कमरा खाली करो। अब ये कोई गुजारिश नहीं थी, ये एक फरमान था जिसने रिश्ते की दिशा ही बदल दी। बात यहीं पर नहीं रुकी। जब एक रिश्ते में दरार पड़ती है ना, तो फिर छोटी छोटी बातें भी पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। अगले ही दिन बिजली के बिल को लेकर एक नया झगड़ा होता है जो इस आग में घी डालने का काम करता है। और अब लड़ाई शब्दों पर उतर आती है। दोनों तरफ से सब्र का बांध टूट चुका था। रामलाल का आरोप, इतनी बिजली कौन जलाता है? और इमरान का तीखा जवाब, मैं अकेला आदमी हूँ, क्या यहाँ कोई फैक्ट्री चला रहा हूँ? अब लहजे में पहले वाली नरमी और सम्मान कहीं नहीं था। और फिर वो पल आता है जब ये बढ़ता हुआ तनाव एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। एक आखिरी कड़वा फैसला जो इस रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देता है। इमरान का फैसला एकदम साफ था। ठीक है रामलाल जी, मैं आज ही कमरा खाली कर दूंगा। इस एक वाक्य में सालों का रिश्ता खत्म हो गया। इसमें गुस्सा था और शायद थोड़ी सी मायूसी भी। तो इमरान अपना सामान समेटना शुरू करता है। और उसका सामान था ही क्या? एक बिस्तर, कुछ किताबें और एक पुराना रेडियो। ये चंद चीजें ना उसकी सादगी भरी जिंदगी की कहानी कहती हैं। और ये भी कि इस घर को छोड़ना उसके लिए कितना बड़ा कदम था। और जाते जाते वो एक ऐसा काम करता है जो दिल को छू जाता है। वो मकान की चौखट को छूता है। ये सिर्फ एक मकान को अलविदा कहना नहीं था, ये उन बीते सालों को, उस पुराने रिश्ते को एक खामोश विदाई थी। इमरान तो चला गया, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब कहानी का फोकस उस खालीपन पर है जो उसके जाने के बाद रह गया है। कमरे में गूंजती खामोशी और रामलाल का अकेलापन। सन्नाटा, बस ये एक शब्द उस पूरे माहौल को बताने के लिए काफी है। वो खामोशी जो किसी के जाने के बाद आती है, जो किसी भी शोर से ज्यादा भारी होती है। रामलाल वहीं बरामदे में खड़े हैं। चेहरे पे गुस्सा है, पर गुस्से के पीछे एक अजीब सी खामोशी भी है। क्या ये जीत की खामोशी है या फिर कुछ खो देने का एहसास? अब उस खाली कमरे में सिर्फ धूप आती है। सोचिए, वही कमरा जहां कभी हंसी की आवाजें आती थीं, जहां इमरान का रेडियो बजता था, अब वहां सिर्फ खालीपन है जो उस भरी पूरी जिंदगी की याद दिला रहा है।
और आखिर में रामलाल को जो एहसास होता है ना, वो इन शब्दों में सब कुछ कह देता है। लोग चले जाते हैं मगर खाली कमरे अक्सर बोलते रहते हैं। ये शब्द सिर्फ एक घर के खालीपन के बारे में नहीं है, ये उन यादों की गूंज है जो रिश्तों के टूटने के बाद भी रह जाती हैं। और यहीं ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। जब कोई रिश्ता टूट जाता है तो आखिर में बचता क्या है? सिर्फ खालीपन, या फिर उन यादों की गूंज जो शायद कभी खत्म नहीं होती?